अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आज हम एक नहायत अहम सब्जेक्ट या मौजू पर बात करेंगे और जिसे हम हरफ़े ज़ुबान में इम्पोटेंसी, मर्दाना कमज़ोरी या एरेक्टाइल डिसफंक्शन कह सकते हैं। तो मैं हूं अकील जावेद, मेरे चैनल में तमाम लोगों को खुश आमदीद। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें मर्द अपनी शरीका हयात के साथ सेक्स करने की सलाहियत खो देता है या दुरुस्त तरीके से अदा नहीं कर पाता। ये मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि ज़हनी और नफ्सियाती तौर पे भी इंसान इससे मुतासर होता है। तो ऐसा कोई मसला हो अपने मौलवी से ज़रूर रब्ता करें। ये प्रोग्राम हम जूनियर स्टूडेंट्स, होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स के लिए, ये जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम जिस्मानी अगर वजूहात की बात करें तो उसमें दो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, जिसमें डायबिटीज़ जिसको हम शुगर कहते हैं या हाइपरटेंशन जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, दिल की बीमारी और हार्मोन्स की कमी वगैरह शामिल होती हैं। तो ये इसके फिज़िकल या जिस्मानी प्रॉब्लम्स शामिल हो सकते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें या वजूहात की बात करें तो नफ्सियाती वजूहात में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, इज़्दिवाजी मसाइल बहुत नुमाया है। आपका लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे ज़्यादा शराब नोशी, सिगरेट नोशी और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो कि नशा उसमें होता है और जो मोटापे की बाइस बनते हैं, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह, ये भी इसमें शामिल है। तो ख़वातीन वज़दा में टेस्ट कौन से करवाने चाहिए? इम्पोर्टेंसी की अगर किसी पेशेंट को शिकायत है तो पहले तो इसकी मुकम्मल हिस्ट्री लेनी चाहिए। जिस तरह कि होम्योपैथी आपको पता है अलामात पे बेस करती है, तो मुकम्मल हिस्ट्री लें और जो टेस्ट हम तजवीज़ कर सकते हैं उसमें आपने सबसे पहले शुगर टेस्ट, फास्टिंग, रैंडम दोनों करवाएं क्योंकि शुगर बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद 12 घंटे की कम अज़ कम आपने लिपिड प्रोफाइल करवानी है जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता चलता है। अच्छा, फिर हार्मोनल टेस्ट, जिस तरह ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल चेक करने होते हैं, इसको ज़रूर करवाना चाहिए। इसके अलावा जो पीनस है या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इंसान का, आदमी का या नफ्स जो है, उसका डॉपलर अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं ताकि पता चल सके कि खून की रवानी मुतासर तो नहीं है, कोई डिसफंक्शन तो नहीं है इसमें। अब आते हैं एहतियातों की तरफ, हमें करना क्या है, इसके साथ को हम कैसे कम कर सकते हैं। मरीज़ के जो लाइफस्टाइल है, ये जो पेशेंट है जिसको ये मसला, उसको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। जंक फूड जिस तरह मैं ऊपर बता चुका हूँ, चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल बंद करें। रोज़ाना एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, वज़न को नॉर्मल रखें। वज़न ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। और ओबियसली अब शराब नोशी और सिगरेट नोशी यानी स्मोकिंग वैसे भी इंजूरियस टू हेल्थ है, उसकी डिब्बी में भी लिखा होता है, तो उसको आप ख़त्म करें, फौरी से पहले तर्क कर दें। और सबसे अहम बात यह है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन को कम करें, जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन बार इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, होम्योपैथी में इम्पोटेंसी का बेहतरीन इलाज मौजूद है। तो मेरे चैनल में जो पठान भाई हैं, तमाशा मनाना, उर्दू भाई को खुश आमदीद और पंजाबी भाइयों जी आयानू और इंग्लिश व्यूअर्स के लिए थैंक्स फॉर कमिंग टू माई चैनल। तो हम मुख्तलिफ अदवार पे बात करेंगे, उनकी पोटेंसीज पे बात करेंगे। अगर शदीद कमज़ोरी है और ख्वाहिश में कमी है तो एकिनस कास्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है, मदर टिंचर में अच्छा रिजल्ट देती है। 20 खतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। ख्वाहिश तो हो लेकिन इरेक्शन ना हो तो फिर कलेडियम को याद रखें, बहुत अच्छी बेहतरीन मेडिसिन है। नशेवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, शाम नोशी की आदत है, सिगरेट नोशी, टेंशन की आदत है, दफ्तरी काम करते हैं, बाबू लोग हैं, तो नक्स स्वामिका बहुत ज़बरदस्त है। किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जैसे मुझ में है तो उसके लिए लाइकोपोडियम ज़बरदस्त है। और लाइकोपोडियम जो है वो वक्त से पहले, जो उसका मरीज़ होता है वक्त से पहले डिस्चार्ज हो जाता है। मुसलसल कमज़ोरी हो, एनर्जी की कमी हो और एनर्जी लेवल डाउन हो जाए तो सेलेनियम को ज़हन में याद रखिएगा। तो ये मेडिसिन आप लोगों ने अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करनी है और इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी मेडिसिन है और इसके इस्तेमाल से और सारे पेशेंट हमारे क्लिनिक से शिफा पा चुके हैं। तो मैं दोबारा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम जूनियर डॉक्टर्स के लिए, ये होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए होता है। किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें। हमसे रब्ता करना है तो ऑलरेडी नंबर मैं दे चुका हूँ। तो आपका कोई अजीज़ करीबी साथी या आप खुद
किसी मसले में मुबतला है, डोंट हेजिटेट, शर्म वो है आपको साइड पे करें, और शर्म जो है शर्म में होती भी नहीं है, और अपनी ज़िंदगी जिए, दूसरों को ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने दें। AJ हेल्थ TV हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो है अलामात बताएं तो आप पूछो के नाम से, अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है उस पर एक आपने मैसेज भिजवाना, और मैसेज है पाकिस्तान जिंदाबाद, नीचे अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।